आगरा किला दूर से धधकते बादलों के बीच किसी सोए हुए दैत्य की तरह दिखाई देता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी बरसती रात के दिल में एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ दौड़ता हुआ लाल किले की दीवारों की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक भारी काले रंग का छोटा संदूक है जिस पर 7 सोने की मुहरें जड़ी हुई है। मुहरें चमक नहीं रही, वो धड़क रही है। हाँ, धड़क रही है, जैसे उन मुहरों के भीतर कोई जिंदा चीज कैद हो। आदमी घबराया हुआ है। उसकी आंखों में ऐसी दहशत है मानो मौत उसके ठीक पीछे हो। वो दौड़ते दौड़ते मुड़कर एक बार पीछे देखता है। अंधेरा घना है, लेकिन उसकी सांसें रुकी नहीं, क्योंकि उसे पता है वो कुछ उसका पीछा कर रहा है। एक बिजली आसमान को चीरती है। आदमी दीवार से टकराता है। किले का पहरा तैनात घोड़े पर बैठा सैनिक उसे रोकते हुए चिल्लाता है, सैनिक रुको, कौन हो तुम? लेकिन आदमी हांफते हांफते बस इतना कह पाता है, आदमी मुझे सम्राट तक ले चलो, अभी, इसी वक्त। ये संदूक दरबार को बर्बाद कर देगा। सैनिक संदूक देखता है। 7 मुहरें, 7 प्रतीक, 7 रहस्य। सैनिक उसे पकड़कर जल्दी अंदर ले जाने ही वाला होता है कि अचानक दीवारों पर ऊंची छाया उभरती है। वो इंसान नहीं लगती। उसकी आकृति लंबी, मुड़ी हुई और विकृत है, मानो अंधेरा खुद आकार लेकर खड़ा हो गया हो। बारिश बढ़ जाती है, हवाएं गरज उठती है। आदमी घबराकर संदूक को अपने सीने से चिपका लेता है। आदमी, नहीं, ये मेरा नहीं, ये राज्य का है, इसे छूना मत। लेकिन वो छाया धीरे धीरे, बेहद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है, जैसे उसे जल्दबाजी का कोई शौक न हो, जैसे वो जानती हो कि बचकर कोई जा नहीं सकता। सैनिक तलवार खींचता है, सैनिक पीछे रहो। पर अगले ही क्षण हवा में किसी ठंडी सांस की तरह कुछ गुजरता है। सैनिक की तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। सैनिक खुद कांप जाता है, उसकी आंखें फैल जाती है। आदमी, अल्लाह के लिए मुझे बादशाह तक ले चलो। इससे पहले कि छाया अचानक गायब हो जाती है। सैनिक और आदमी दोनों घबराए हुए इधर उधर देखने लगते हैं और फिर एक फुसफुसाहट एकदम उनके कानों के पास, लेकिन किसी दिशा से नहीं। आवाज, संदूक, सौंप दो। आदमी चीख उठता है। सैनिक आदमी को खींचकर किले के अंदर दौड़ते हुए ले जाता है। छाया की आवाज गूंजती रहती है। आवाज, 7 मुहरें टूटनी ही है। अगले ही फ्रेम में सुबह का दरबार, आगरा के दीवान खास की भव्यता रोशनी में नहाई हुई है। अलग अलग रियासतों के दूत, सेनापति, कवि, व्यापारी, सब मौजूद। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठा अपनी तेज आंखों से हर चीज का मुआयना कर रहे हैं। उसी वक्त दरबार का द्वार खुलता है। 2 सैनिक अंदर आते हैं। उनके साथ वही बारिश में भीगा हुआ आदमी, जिसकी हालत अब भी खराब है। उसके सीने से चिपका संदूक अभी भी धड़क रहा है। दरबार में कई लोग संदूक को देखते ही घबरा जाते हैं। अकबर की आंखें सिकुड़ जाती है। अकबर, कौन हो तुम? और इस संदूक में ऐसा क्या है जो पूरी रात तुम पर मौत सवार रही? आदमी कांपते हुए संदूक आगे बढ़ाता है। आदमी, जहांपनाह, ये संदूक मेरे पास नहीं, बल्कि आपके नाम छोड़ा गया है। दरबार में कानाफूसी फैलती है। कई लोग एक दूसरे को देखते हैं। अकबर, किसने भेजा है? आदमी गहरी सांस लेते हुए धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहता है। आदमी, दक्खन के मरुस्थल से लौटते एक कारवा को अजीब सी बर्बाद हवेलियां मिली थी। वहां एक आखिरी जिंदा इंसान मिला। उसने ये संदूक मुझे पकड़ा दिया, कहा कि इसे आगरा ले जाओ, बादशाह को दे देना, क्योंकि यही संदूक या तो हिंदुस्तान को बचाएगा या तबाह कर देगा। दरबार में सन्नाटा। अकबर संदूक को ध्यान से देखते हैं। अकबर, और इन 7 मुहरों का क्या मतलब है? आदमी की आंखें फैल जाती है। आदमी, जहांपनाह, मोहरे नहीं है, ये चेतावनियां है।
अकबर के इशारे पर सैनिक संदूक को सिंहासन के सामने रखते हैं। संदूक पास आते ही हवा भारी हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य वजन ने कमरे पर दबाव डाल दिया हो। कई दरबारी असहज महसूस करते हैं। अकबर अपने मुख्य सलाहकार की तरफ देखते हैं, बीरबल। बीरबल कदम बढ़ाकर संदूक के पास जाते हैं। उनका चेहरा शांत है, पर आंखों में सावधानी की तेजी है। वो अपनी उंगलियां संदूक के किनारे रखकर उसकी बनावट महसूस करते हैं। बीरबल, लाखों में एक पुराना काम, अरब या मिस्र जैसी कारीगरी, पर यह धड़कन, ये साधारण ताबीज नहीं। अचानक संदूक के एक साइड से ढूंढ की आवाज आती है, जैसे अंदर से कोई सतह को थपथपा रहा हो। दरबार में दहशत फैल जाती है। सैनिक तलवारें निकाल लेते हैं। कुछ मंत्री अपनी सीटों से पीछे हट जाते हैं। अकबर खड़े हो जाते हैं। अकबर, बीरबल, क्या ये संदूक किसी जिन्नात का है? बीरबल बिना पलक झपकाए संदूक को देखते रहते हैं। बीरबल, जहांपनाह, कोई जिन्नात इतनी धड़कन नहीं देता। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो कैद होकर भी जिंदा है। अकबर गंभीर आवाज में पूछते हैं, अकबर, क्या ये राज्य के लिए खतरा है? बीरबल मुहरों को ध्यान से देखते हैं। सातों मुहरों पर अलग अलग प्रतीक उकेरे हैं, आग, पानी, हवा, रक्त, शून्य, आंख और अंधकार। बीरबल की सांस रुक जाती है। उन्हें लगता है ये प्रतीक कहीं उन्होंने देखा है, पर कहा, याद नहीं। उसी समय संदूक के बिल्कुल नीचे की तरफ धूल से ढका एक छोटा सा लिखावट दिखाई देती है। बीरबल झुककर उसे साफ करते हैं। लिखा है, 7 मोहरें मत तोड़ना, नहीं तो वो जाग जाएगा। अकबर पढ़कर गंभीर हो जाते हैं। अकबर, वो कौन? बीरबल बहुत धीरे कहते हैं, बीरबल, जिसका नाम शायद कोई नहीं लेना चाहता। और तभी संदूक की एक मुहर अपने आप हल्की सी क्लिक आवाज के साथ हिलती है। पूरा दरबार चौंक उठता है। आदमी चीखता है, आदमी नहीं, पहली मुहर अपने आप नहीं टूटनी चाहिए थी। अकबर भयभीत होकर पूछते हैं, अकबर, क्या होने वाला है? बीरबल धीरे से संदूक को घूरते हुए कहते हैं, बीरबल, मुसीबत बस शुरू हुई है। और इसी के साथ महल की दीवारें कांपती हैं। तेज हवा का झोंका दरबार में प्रवेश करता है। दीपक बुझ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत भयानक आवाज, मैं जाग रहा हूं। यहां तक पहला बड़ा सिनेमैटिक हिस्सा पूरा हुआ। कहानी अब असली गहराई, बैक स्टोरी, रहस्य, छिपे हुए पाप और 7 मोहरों के पीछे की डार्क हिस्ट्री में उतरेगी। जब चाहें बस लिखें। ठीक है, अब मैं कहानी को ठीक उसी बिंदु से आगे बढ़ाता हूं जहां पर रुकी थी। पूरी फिल्मी गहराई, संवाद, तनाव, रहस्य और सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ दीवाने खास में अभी भी हर दीपक बुझा पड़ा है। हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई है। कहीं दूर से धातु के टकराने जैसा हल्का सा गूंजता शोर आता है, पर कोई नहीं समझ पाता कि वो आवाज क्या है। अकबर खड़े हैं, तलवार आधी निकली हुई। दरबार में खड़े सैनिक एक दूसरे को डरते हुए ताक रहे हैं। और ठीक सिंहासन के सामने फर्श पर रखा 7 मोहरों वाला संदूक धीरे धीरे धड़क रहा है, जैसे किसी विशाल जीव का दिल। पहली मुहर, आग का प्रतीक। धीरे धीरे उसमें लाल रोशनी धड़कने लगती है। आदमी जिसने संदूक लाया था डर से घुटनों के बल गिर जाता है। बीरबल संदूक के बहुत पास खड़े हैं। उनकी आंखें अंधेरे में भी शांत है, लेकिन भीतर एक बेचैनी तैर रही है। अकबर भारी आवाज में कहते हैं, अकबर, दीपक जलाओ तुरंत। सैनिक भागते हैं, पर जैसे ही पहला दीपक जलता है, फू अपने आप बुझ जाता है। दरबार में खड़ा हर कोई जम जाता है। फिर फर्श पर रखे संदूक की ऊपर वाली मुहर, जो कुछ पलों पहले ढीली हुई थी, अब चमक रही है। नहीं, पहली मुहर जाग चुकी है। इसका मतलब, बीरबल उसकी बात काटते हैं, लेकिन उनकी आवाज बेहद ठंडी है,
बीरबल, इसका मतलब अंदर जो भी है उसने सांस लेनी शुरू कर दी है। अकबर एक पल के लिए कांप जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी राजगद्दी, राज्य, शांति सब किसी अनजाने अंधेरे के सामने रेत की दीवार जैसा है। दरबार की हवा फटती है। अचानक संदूक के चारों ओर की हवा तड़तड़ की आवाज करने लगती है, जैसे किसी ने हवा को मोड़कर झुकने पर मजबूर कर दिया हो। फिर एक अदृश्य झोंका चारों तरफ फैलता है। कुछ दरबारी अपनी पगड़ियां संभालते हुए पीछे गिर जाते हैं। किसी के हाथ से अंगूठी छूट जाती है। सैनिक तलवार पकड़ने के बावजूद डर से कांपने लगते हैं। और अचानक संदूक के ठीक ऊपर एक काली आकृति उभरती है, मानव जैसी, लेकिन अधूरी, टूटी हुई, धुएं की तरह फैलती घटती, मानो उसका अस्तित्व स्थिर रहने से इनकार कर रहा हो। उसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन अकबर, बीरबल और हर सैनिक को लगता है कि वो सीधे उनकी आत्मा के भीतर देख रही है। आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत लंबी, बहुत भारी आवाज। पहली मुहर टूट गई, मैं सांस ले रहा हूं। अकबर तलवार पूरी निकाल लेते हैं। अकबर, तुम जो भी हो, इस राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। धुएं की आकृति हल्की सी मुस्कुराती है। उसके होंठ तो नहीं, लेकिन एहसास साफ है। आवाज, राज्य, मैं तो राजाओं से भी पुराना हूं। जब राज नहीं थे, साम्राज्य नहीं थे, तब भी मैं था। बीरबल एक कदम आगे बढ़ते हैं। बीरबल, अगर तुम इतने ही पुराने हो तो इन मुहरों ने तुम्हें कैद कैसे किया? अकबर चौंक जाते हैं। बीरबल उससे बात क्यों कर रहा है? उनकी आंखों में सवाल है। आकृति रुकती है। कुछ पल के लिए हवा ठहर जाती है। फिर आवाज, मुहरे मेरे बराबर की नहीं, मुहरे मुझसे डरने वालों की थी। सातों मुहरे, सातों पाप। और जब पाप जागते हैं तो कोई मुहर टिक नहीं सकती। बीरबल अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मुहरे, 7 पाप। पर इससे पहले कि वे कुछ कहें, आकृति धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन जाते जाते वो एक बात कहती है। आवाज, जब दूसरी मुहर टूटेगी, खून बहेगा, बहुत खून। और इसे रोकने का तरीका तुम्हें पता नहीं। आकृति फटाक से गायब। संदूक शांत, लेकिन उसकी मुहरें अब लाल धड़क रही है, जैसे चेतावनी। अकबर के निजी कक्ष में घंटों बाद दरबार खाली है, सैनिक सतर्क हैं और अकबर अपने निजी कक्ष में बेचैन घूम रहे हैं। बीरबल उनके सामने खड़े हैं। अकबर अचानक रुकते हैं। अकबर, बीरबल, ये सब क्या है? ये कौन सी मुहरें हैं? ये भयावह चीज आखिर हमारे पास क्यों लाई गई? बीरबल धीरे से बोलते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मैंने सदियों पुराने कुछ दास्तानें सुनी थी, बहुत पुराने समय की, जब मुगल सल्तनत तो दूर, दिल्ली सल्तनत भी नहीं थी। कहा जाता है कि दक्षिण के रेगिस्तानों में कभी एक किला था, काला किला, जहां एक पापी राजा रहता था। अकबर ध्यान से सुनते हैं। बीरबल, वह राजा अपने अंदर 7 पापों को कैद रखता था, लेकिन वे पाप उसके नहीं थे। वे लोगों के, राज्यों के, दुनिया के पाप थे। और जब पाप बढ़ते बढ़ते असहनीय हो जाते तो एक संदूक उनका बोझ उठा लेता था। अकबर फुसफुसाते हैं। अकबर, तो ये संदूक दुनिया के पापों को समेटता है, बीरबल, या उन्हें जन्म देता है? दोनों कहानियां हैं। अकबर खिड़की की तरफ देखते हैं। अगर वो चीज सच में जाग गई तो दूसरी मुहर, रक्त, उसके टूटने का मतलब है। बीरबल भारी आवाज में, बीरबल, हत्या, लेकिन किसकी? ये कोई नहीं जानता। अकबर सदमे में बैठ जाते हैं। कुछ पल की चुप्पी। बीरबल कहते हैं, बीरबल, जहांपनाह, हमें मुहरों को समझना होगा। इन्हें कैसे रोका जाए, वरना अगली मुहर किसी की जान ले लेगी। अकबर गंभीर स्वर में, अकबर, और वह किसी आम आदमी की नहीं,
दरबार के किसी बड़े व्यक्ति की होगी। हवा अचानक खिड़की से अंदर आती है, ठंडी, मानो किसी की उंगलियां गर्दन को छू गई हों। बीरबल और अकबर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बीरबल फुसफुसाते हैं, बीरबल, दूसरी मुहर हमारे सोचे से पहले भी टूट सकती है। और उसी क्षण महल की ऊपरी मंजिल से एक चीख सुनाई देती है, दर्द में डूबी, फटी हुई, हड्डियों तक कंपाने वाली। अकबर और बीरबल दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आता है। सैनिक, जहांपनाह, राजमहल के उत्तरी हिस्से में एक लाश मिली है। अकबर की सांस अटक जाती है, बीरबल की आंखों में चमक। अकबर, किसकी? सैनिक घबराया हुआ। सैनिक, जहांपनाह, वह आपके निजी खजांची मिर्जा हुमायूं बेग की लाश है। अकबर का चेहरा पत्थर हो जाता है और उनके ठीक बाजू में खड़ा संदूक जो सैनिक महल से लेकर आए थे, उसकी दूसरी मुहर धीरे धीरे, बेहद डरावनी आवाज के साथ टूट जाती है। यहां तक अगला बड़ा भाग पूरा हुआ। ठीक है, अब कहानी को उसी बिंदु से आगे बढ़ाता हूं जहां पर दूसरी मुहर टूटी थी और खजांची की हत्या का भयावह रहस्य दरबार को हिला चुका है। पूरी तरह सिनेमैटिक, गहरा, बिना किसी ब्रेक या चैप्टर के कहानी सीधे आगे बढ़ती है। महल की गलियों में अफरातफरी फैल चुकी थी। सैनिक मशाले उठाए दौड़ रहे थे। दासी और नौकर डरे हुए दीवारों से चिपके खड़े थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल, राजमहल के भीतर हत्या कैसे हो सकती है? लेकिन बीरबल अकबर के साथ तेज कदमों से उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखे अपराध की गंध बह रही हो। खजांची मिर्जा हुमायूं बेग के कक्ष के बाहर सैनिक तैनात थे। जैसे ही अकबर और बीरबल भीतर प्रवेश करते हैं, कमरे की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फर्श पर बिखरे हुए सोने के सिक्कों के बीच काली खून की पट्टी फैली हुई थी। उसके बीच पड़ा मृत शरीर, हाथ और गर्दन पर गहरे जलने जैसे निशान, मानो किसी ने आग से नहीं, हवा से उसे जला दिया हो। अकबर गुस्से और सदमे से दहाड़ उठते हैं। अकबर, महल के अंदर कोई ऐसी चीज कैसे कर सकती है? रात दिन पहरा है, दरवाजे बंद, फिर भी हत्या। बीरबल फर्श के पास बैठ जाते हैं। उनकी उंगलियां किसी अनुभवी जासूस की तरह खून की रेखाओं को छूती है। बीरबल, जहांपनाह, चोटें सामान्य नहीं है। ये किसी हथियार की निशानियां नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की लगती है। सैनिक कांप जाते हैं। अकबर पास खड़े एक सैनिक से पूछते हैं, अकबर, सबसे पहले लाश किसने देखी? एक जवान सैनिक आगे आता है, आवाज कांप रही है। सैनिक, जहांपनाह, मैं रात की पहरेदारी कर रहा था। कुछ देर पहले मुझे कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अकबर चौंकते हैं। अकबर, हंसने की? सैनिक, जी हुजूर। और फिर अचानक चीख आई। मैंने दरवाजा खोला तो बेग साहब ऐसे पड़े थे। बीरबल सैनिक की आंखों को बहुत गौर से देखते हैं। सैनिक की पलकें कांप रही हैं, पर कोई झूठ नहीं। अकबर गंभीर आवाज में पूछते हैं, अकबर, क्या किसी को अंदर जाते देखा? सैनिक सिर झुकाकर, सैनिक, नहीं जहांपनाह, लेकिन मैंने दरवाजे के पास एक ठंडी हवा महसूस की, बहुत ठंडी, जैसे किसी बर्फीली बला ने होकर गुजरा हो। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते हैं दूसरी मुहर टूट चुकी है और उसका असर शुरू हो चुका है। बीरबल शव के पास एक और चीज देखते हैं, एक चमकता हुआ, बहुत छोटा, नीले रंग का धागा। लेकिन यह धागा रेशम या कपड़ा नहीं, कहीं ज्यादा अजीब, मानो हवा से बना धागा। बीरबल उसे उंगलियों से उठाकर देखते हैं। धागा उंगलियों को छूते ही धुएं में बदल जाता है। बीरबल, धीरे, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान इसमें शामिल नहीं। अकबर सवाल में, अकबर, क्या तुम कहना चाहते हो ये हत्या किसी जीवित आदमी ने
उस छाया की मदद से की। बीरबल गहरी सांस लेते हैं। बीरबल, जहां पनाह, वो छाया सिर्फ पापों को जगा रही है, और पाप हमेशा किसी इंसान में ही बसे होते हैं। अकबर समझ जाते हैं इस हत्या के पीछे कोई महल का ही व्यक्ति है, कोई जिसके अंदर पाप जग चुका है। उसी वक्त एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। सैनिक, जहां पनाह, संदूक की तीसरी मुहर चमकने लगी है। अकबर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बीरबल तेजी से बाहर निकलते हुए कहते हैं, बीरबल, तीसरी मुहर हवा थी, पर चौथी मुहर आंख है। आंख की मुहर का मतलब है सच के देखने वाले की मौत। अकबर पूरी तरह सन्न हो जाते हैं। अकबर, क्या इसका मतलब अगला निशाना कोई गवाह होगा? बीरबल, गवाह या कोई ऐसा व्यक्ति जो पापों का सच उजागर कर सके। अचानक दोनों ठहर जाते हैं। एक साथ एक ही बात समझते हैं। अगला निशाना बीरबल खुद भी हो सकते हैं। और उसी क्षण महल के दक्षिणी हिस्से से एक और आवाज गूंजती है, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी दूर तक फैलती कि पूरा किला सुन ले। बचाओ! एक महिला की आवाज, और वह किसी राजमाताएं या दासियों जैसी नहीं, बल्कि किसी उच्च पद की। अकबर और बीरबल दौड़ पड़ते हैं। यह हिस्सा महल की सबसे सुंदर और सुरक्षित जगहों में से था, जहां शाही महिलाएं, कारीगर और मुकुट बनाने वाले कारीगर रहते थे। सैनिक दरवाजा तोड़ते हैं। अकबर और बीरबल अंदर दौड़ते हैं। कमरा अस्त व्यस्त, कुर्सी पलटी हुई, कांच टूटा हुआ, और बीच में जमीन पर बैठी है राजमहल की प्रमुख रेशमी कारीगर रूहाना बेगम। उसकी आंखें सुर्ख है, चेहरा कांप रहा है। अकबर उसकी ओर बढ़ते हैं। अकबर, रूहाना, क्या हुआ? रूहाना रोते हुए कांपती आवाज में, रूहाना, जहां पनाह, कोई मेरे कमरे में आया, लेकिन वो इंसान नहीं था। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखते हैं। बीरबल, क्या देखा तुमने? रूहाना सिर हिलाती है। रूहाना, मैंने एक आंख देखी, सिर्फ एक आंख, हवा में तैरती हुई। उसने कहा, तीसरी मुहर जाग चुकी है, अब सच देखने वालों की बारी है। अकबर तलवार निकालते हैं। अकबर, ये बकवास कब तक चलेगी? बीरबल, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन बीरबल बहुत शांत है। वे कमरे को ध्यान से देखते हैं। फर्श पर कुछ रेशमी धागे बिखरे हैं। एक टूटे हुए आईने में अजीब सी धुंध बनी हुई है, जैसे किसी ने उसे भीतर से सांस से धुंधला किया हो। और खिड़की पर एक छोटा सा चिन्ह, आंख का प्रतीक। लेकिन ये ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया हो, ये जला हुआ प्रतीक है। बीरबल धीरे से फुसफुसाते हैं, बीरबल, ये हत्या सिर्फ शुरुआत थी, और ये जो भी शक्ति है अब सीधे लोगों को नहीं मार रही, ये उनके सच को मार रही है। अकबर समझ नहीं पाते। अकबर, सच को मारने से क्या मतलब? बीरबल मुड़कर अकबर की आंखों में देखते हैं। बीरबल, मतलब अगला शिकार वो होगा जिसके पास महल के किसी बड़े रहस्य का सच है। और उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है, हाफता हुआ। सैनिक, जहां पनाह, दरबार में एक पांडुलिपि मिली है जिस पर लिखा है, तीसरी मुहर किसी गवाह को नहीं, एक गद्दार को ढूंढ रही है। अकबर के चेहरे पर सदमा, बीरबल के चेहरे पर शांत डर। अकबर, गद्दार कौन? बीरबल धीमे स्वर में, बीरबल, जिसने इस संदूक को आगरा तक आने दिया, या जो इस संदूक के जागने से फायदा उठाना चाहता है। अकबर समझ जाते हैं महल में कोई दुश्मन है जो छाया की शक्ति का उपयोग कर रहा है। और ठीक उसी क्षण, जैसे कहानी किसी अदृश्य हाथ ने पलटा दी हो, संदूक की तीसरी मुहर भी टूट जाती है और महल की दीवारें फिर कांप उठती हैं। यदि आप चाहें कि मैं कहानी अगले गहरे, अंधेरे, ट्विस्ट भरे हिस्से में तुरंत आगे बढ़ाऊं, बस लिखें, शाम का सूरज महल की ऊंची दीवारों पर सुर्ख नारंगी परछाइयां डाल रहा था। दरी के ऊपर गिरती धूप ऐसे चमक रही थी जैसे रोशनी खुद भी डर गई हो।
कि ये महल अब एक ऐसे रहस्य के घेरे में जा रहा है जहां रोशनी भी अकेली पड़ सकती है। बीरबल उस 7 मुहरों वाले संदूक के ठीक सामने खड़ा था। संदूक से निकलती वो अजीब ठंडी हवा जैसे उसकी हड्डियों में चुपचाप कुछ लिख रही हो, कुछ ऐसा जो अभी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खतरे की गंध साफ महसूस हो रही थी। अकबर धीरे धीरे आगे आए। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसके नीचे एक डर, एक बेचैनी छिपी हुई थी जिसे सिर्फ बीरबल जैसा कोई ही पहचान सकता था। बीरबल, अगर ये मुहरें टूटीं तो क्या होगा? बीरबल ने संदूक की काली धातु पर उंगलियां फेरी। जहां वो छूता वहां हल्का कंपन होता, जैसे संदूक जीवित हो। जहां बादशाहत खत्म होती है, बीरबल फुसफुसाया, वहां से इस संदूक का असर शुरू होता है। अकबर की आंखें फैल गई। असर यानी अचानक ठक ठक ठक। महल की दीवारों के पीछे कहीं भारी हथियार से चोट की आवाज गूंजी। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार धड़ 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 धड़, जैसे कोई दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। महल के पहरेदार चारों तरफ फैल गए। कुशल खान, सुरक्षा प्रमुख, दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, पश्चिमी दीवार के पास कोई उसके शब्द अटक गए। कोई अजीब छाया घूम रही है। छाया? अकबर गरजे। कुशल खान कांप गया। जी, इंसान जैसी नहीं, बहुत ऊंची, और लगता है जैसे दीवारों के भीतर से ही बाहर निकल रही है। अकबर तुरंत तमतमा उठे। दीवारों के भीतर से? बीरबल ने धीरे से कहा। 7 मुहरें खुलने से पहले महल में होने वाली ये पहली निशानियां होती हैं। अकबर घबरा गए। तुम कहना क्या चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने संदूक की तरफ देखा, जिसकी 7 मुहरें अब हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे किसी का दिल धीरे धीरे जिंदा हो रहा हो। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह संदूक सिर्फ कोई खजाना या सीक्रेट रिकॉर्ड नहीं है। ये एक पुरानी रियासत की आखिरी सांस है, और ये तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक आसपास का सारा सच पलट न दे। अकबर ने गहरी सांस ली। क्या मतलब? बीरबल चौकन्ना होकर दीवारों को देखने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज इधर उधर घूम रही हो। इस संदूक की रक्षा एक अदृश्य प्रहरी करता है, बीरबल बोला, जो मुहरें टूटने के डर से किसी भी इंसान को बख्शता नहीं, चाहे वो सैनिक हो, बादशाह हो या मैं। अचानक धप, एक सैनिक 5 मीटर दूर हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई साया, लेकिन जमीन पर गहरा पंजे जैसा निशान उभर आया, जैसे किसी विशाल जानवर ने उसे उठाकर फेंका हो। अकबर हिल गए। ये क्या चीज है? बीरबल ने गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें अंधेरे किसी को देख रही थी। भले ही इंसानी आंखों से कुछ न दिखे, ये उस रियासत का अदृश्य रक्षक है जहां ये संदूक बना था, बीरबल बोला। और ये तभी चमकता है जब कोई उस संदूक के करीब जाने की हिम्मत करता है। अकबर का दिल धड़क उठा। लेकिन हमने तो कुछ नहीं खोला, इसीलिए तो ये बेचैन है, बीरबल धीरे से बोला। क्योंकि कोई कहीं पहले ही इनमें से एक मुहर तोड़ चुका है। अकबर सन्न रह गए। क्या? लेकिन महल के बाहर तो कोई नहीं जा सकता। सही कहा। बीरबल की आवाज और भारी हो गई। मुहर महल के बाहर नहीं टूटी, महल के भीतर किसी ने तोड़ी है। अकबर का चेहरा जम गया। यानी गद्दार अंदर है। बीरबल चुप रहा। उसकी आंखें महल के हर दिए की लौ को पढ़ रही थी, जैसे उसमें किसी इंसान की नीयत लिखी हो। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह महज संदूक की चोरी या पोशाक बदलकर घुस आए किसी जासूस का मामला नहीं है। ये एक राजवंश की लड़ाई है जो सदियों से बंद थी और आज फिर से खुलने लगी है। अकबर की आवाज फटी। बीरबल, हम क्या करें? बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। 7 मुहरें, 7 पर अलग अलग निशान।
पहली मुहर हल्की दरार के साथ चमक रही थी। किसी ने इसे सच में छेड़ा था। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे और खतरनाक शांति में कहा, अगर हमें पता करना है कि गद्दार कौन है तो हमें यह संदूक खोलना ही पड़ेगा। अकबर चौंक गए। सातों मुहरें? अभी? क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल? बीरबल ने आंखें बंद की, जैसे वो किसी बहुत पुराने दर्दनाक सच की ओर जा रहा हो। कभी कभी, उसने कहा, जो अंधेरा बाहर घूम रहा होता है उससे लड़ने का एक ही तरीका होता है। उसने मुहरे छूते हुए कहा, अंधेरे को अंदर से जानना। अकबर ने डर के साथ पूछा, और अगर संदूक खुल गया तो? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, तो पूरा संसार एक नई कहानी बन जाएगा। और तभी धड़ाम, पूरी दीवार कांपी। अदृश्य रक्षक की दहाड़ पूरे महल में गूंजी। सैनिक गिर पड़े, दिए बुझ गए, हर कमरे में अंधेरा भर गया। संदूक की पहली मुहर खुद ब खुद एक खौफनाक चटाक के साथ टूट गई। अकबर और बीरबल के चेहरों पर नीली रोशनी पड़ी जो संदूक के भीतर से निकल रही थी, और उसी रोशनी में अकबर ने किसी की परछाई देखी। कोई महल का ही आदमी छिपकर ये सब देख रहा था। बीरबल ने उसे देख लिया। परछाई भागी, महल और अंधेरे में डूब गया। बीरबल फुसफुसाया, वही है पहली मुहर का गुनाहगार। महल की गलियों में घुप अंधेरा था। सिपाहियों की टिमटिमाती मशालें दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही थी। बीच बीच में दूर से आती दहाड़ अदृश्य रक्षक की पूरे वातावरण को और भारी कर रही थी। बीरबल उस परछाई की ओर दौड़ा जो पहली मुहर तोड़ने का गुनाहगार था। अकबर और सैनिक पीछे पीछे। महल का पुराना पश्चिमी हिस्सा, जहां दशकों से कोई नहीं गया था, अचानक सांस लेता हुआ महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा भी सदियों से किसी क्रोध को दबाए बैठी हो। परछाई भीतर भागी और दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। अकबर गरजे, दरवाजा तोड़ो। सिपाही लगे, लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, धीमी, ठंडी, जैसे कोई सदियों का हिसाब मांग रहा हो, आने दो उन्हें, आखिरकार इनका वक्त आ गया है। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर समझ गए, भागना अब मुमकिन नहीं, ये सामना करना ही होगा। दरवाजा जैसे खुद खुल गया, अंधेरा पीछे हटता गया। सिर्फ बीच में एक शख्स दिखाई दिया, महल की पोशाक में, लेकिन चेहरा किसी और युग का लगता था। उसकी आंखें नीली थी, ठीक वैसी ही नीली जैसी संदूक से निकल रही रोशनी। तुम? अकबर फुसफुसाए, तुम हमारे अमीर दीवान अजीम खान हो या कोई और? वो मुस्कुराया, एक काली मुस्कान। मैं वही हूं जो तुमने देखा, और वही भी जो तुमने कभी नहीं देखा। बीरबल आगे बढ़ा, पहली मुहर तुमने तोड़ी। क्यों? अजीम ने धीमे कदम बढ़ाए। उसके पीछे दीवारों पर पुरानी खोखली पेंटिंग्स उभरने लगी, एक खोई हुई रियासत की तस्वीरें जो कभी अकबर के साम्राज्य से टकराई थी। एक युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में एक पूरा वंश खत्म कर दिया गया था। यह संदूक, अजीम बोला, उसी वंश की आखिरी धड़कन है, 7 मुहरों में कैद है। हमारा खून, हमारा इतिहास, हमारी बदला। अकबर ने सख्त निगाहें तानी। ये झूठ है, तुम्हारे परिवार को हमने नहीं, तुम्हारे अपने राजा ने। हां, अजीम चिल्लाया, हमारे राजा ने समझौते से इनकार किया, लेकिन तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारे पुश्तैनी खजाने, हमारी जमीनें, हमारा नाम, और आखिरी उम्मीद, ये संदूक। बीच में अचानक जमीन हिली, अदृश्य रक्षक की दहाड़ फिर गूंजी, इस बार इतना तेज कि दीवारें दरकने लगी। बीरबल ने आंखें उठाई। उन्हें समझ आ गया कि रक्षक अब संदूक की ओर बढ़ रहा है, और अगर 6 मुहरें और खुली तो सिर्फ महल नहीं, पूरा साम्राज्य तबाह हो सकता है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अजीम, अगर बदला चाहिए था तो हमसे बात कर लेते,
ये संदूक सिर्फ विनाश लाएगा। ये किसी को राज नहीं लौटाएगा, किसी को इंसाफ नहीं देगा। अजीम हंसा। इंसाफ? इंसाफ तो सदियों से कब का मर चुका है। अब सिर्फ बराबरी चाहिए, बराबरी अंधेरे की। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर वही नीली लकीरें चमक रही थी, उसी सामग्री की जो संदूक के भीतर थी। अकबर चौंक गए। इसका मतलब तुम इस जादू का हिस्सा हो? अजीम ने सिर झुकाया। हमारा वंश इस संदूक से बंधा है। 7 मुहरों की ताकत हमारे खून से चलती है, और आज मैं इसे पूरा खोल दूंगा। अचानक अजीम ने हवा में एक मंत्र जैसा इशारा किया, और धड़ाम, संदूक की दूसरी मुहर बिना छुए टूट गई। महल गूंज उठा। दीवारों से नीली रोशनी निकलने लगी। सिपाही घुटनों पर गिर गए। अदृश्य रक्षक ने इतनी जोर से दहाड़ा कि शमशीरें हाथ से छूट गई। अकबर चिल्लाए, बीरबल, कुछ करो। बीरबल तेजी से अजीम की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक हवा ने जैसे उसका रास्ता रोक लिया। अजीम का जादू उसे पीछे धकेल रहा था। तुम रुक जाओ बीरबल, अजीम बोला। तुम समझदार हो, इसलिए मौत तुम्हें आखिरी में मिलेगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच में मुझे समझदार समझते हो, तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं ऐसी जगह बिना तैयारी के नहीं आता। अजीम चौंका। तैयारी? और तभी बीरबल ने अपनी कमर से वो काली रेशमी डोरी निकाली, जिस पर मुगल शाही मुहर नहीं, प्राचीन पंचनद कबीले का प्रतीक बना हुआ था। अजीम की सांस रुक गई। उसकी नीली आंखें फैल गई। ये तुम्हें कहां से मिली? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ अजीम की जादुई हवा कमजोर पड़ने लगी, जहां पनाह को पता नहीं। बीरबल बोला, लेकिन मैं सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञानी नहीं हूं, मैं उसके भूले हुए हिस्सों का रक्षक भी हूं। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, ये उस कबीले की अंतिम डोरी है, जिसने सदियों पहले इसी संदूक को बंद किया था। अजीम कांप गया। नहीं, ये असंभव है। वो कबीला तो खत्म। बीरबल ने धीमे से कहा, नहीं, वो छिपा हुआ है, और मैं उनकी आखिरी वसीयत का रखवाला हूं। अजीम पीछे हट गया। तुम इस मुहर को छू नहीं सकते। बीरबल ने डोरी को कसकर पकड़ा। महल की हवा ठंडी होने लगी। अदृश्य रक्षक अचानक चुप हो गया, जैसे उसके सामने कोई असली मालिक आ गया हो। बीरबल ने आदेश जैसा स्वरों को भारी करते हुए कहा, रुको। अदृश्य रक्षक, जो अब भी दिखता नहीं था, एक पल में शांत हो गया। महल में खामोशी छा गई। अजीम की आंखों में डर उतर आया। तुमने इसे काबू कर लिया? बीरबल बोला, नहीं अजीम, मैंने इसे सिर्फ उसके असली फर्ज की याद दिलाई है। अजीम चीखा, नहीं, ये संदूक मेरा है, मेरे वंश का है, मैं इसे खोलूंगा। वो संदूक की ओर दौड़ा। बीरबल गरजा, अजीम रुको। लेकिन अजीम नहीं रुका। उसने संदूक को पकड़ लिया, और उसी समय 7 मुहरें एक साथ चमक उठीं। महल हिलने लगा। दीवारें कांपी। आंधियां चलने लगी। अकबर पीछे हटे। सिपाही गिर पड़े। बीरबल ने डोरी उठाई और पूरी ताकत से संदूक पर मारी। एक गूंज, जैसे सदियों पुरानी चीख निकल रही हो, पूरे महल में फैल गई। मुहरें एक एक करके बुझने लगी। संदूक की रोशनी मध्यम होने लगी। अजीम ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मेरे बाप दादाओं का इतिहास तुम नहीं छीन सकते। बीरबल ने भारी, दुखी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, इतिहास बदले से नहीं बचता अजीम, समझ से बचता है। संदूक जोर से कांपा, और फिर संदूक पूरी तरह बंद हो गया। 7 मुहरें अपने आप वापस जुड़ गई, जैसे कभी टूटी ही न हो। अजीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नीली आंखों की रोशनी बुझ गई। वो बेहोश पड़ा था,
जीवित लेकिन टूटा हुआ अदृश्य रक्षक धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, मानो उसे अब चैन मिल गया हो। अकबर ने लंबी भारी सांस ली। बीरबल, तुमने आज फिर साम्राज्य को बचाया है। बीरबल ने नीचे पड़ा संदूक उठाया। इस बार संदूक ठंडा था, शांत, जैसे वो भी अब आराम कर रहा हो। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कुछ लड़ाइयां तलवारें नहीं जीतती, बल्कि इतिहास का सच जीतता है, और उस सच को संभालना कभी कभी जान से भी कठिन होता है। अकबर ने कंधे पर हाथ रखा, और उसे संभालने के लिए हमारे पास तुम हो। बीरबल, महल के दिए फिर से जलने लगे। अंधेरा पीछे हटने लगा। रक्षक की दहाड़ कहीं दूर, बहुत दूर खामोश हो चुकी थी। बीरबल ने आकाश की ओर देखा, एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। 7 मुहरों वाला संदूक। वो फुसफुसाया, आज बंद रहा और हमेशा बंद रहेगा। महल ने राहत की सांस ली। रात गुजर गई, कहानी समाप्त हुई, लेकिन संदूक का रहस्य अब भी वही था। सिर्फ बीरबल जानता था कि वो फिर कभी खुलना नहीं चाहिए। ये संदूक, अजीम बोला, उसी वंश की आखिरी धड़कन है। 7 मुहरों में कैद है हमारा खून, हमारा इतिहास, हमारी बदला। अकबर ने सख्त निगाहें तानी। ये झूठ है, तुम्हारे परिवार को हमने नहीं, तुम्हारे अपने राजा ने। हां, अजीम चिल्लाया, हमारे राजा ने समझौते से इनकार किया, लेकिन तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे पुश्तैनी खजाने, हमारी जमीनें, हमारा नाम, और आखिरी उम्मीद ये संदूक। बीच में अचानक जमीन हिली। अदृश्य रक्षक की दहाड़ फिर गूंजी, इस बार इतना तेज कि दीवारें दरकने लगी। बीरबल ने आंखें उठाई। उन्हें समझ आ गया कि रक्षक अब संदूक की ओर बढ़ रहा है, और अगर 6 मुहरें और खुली तो सिर्फ महल नहीं, पूरा साम्राज्य तबाह हो सकता है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अजीम, अगर बदला चाहिए था तो हमसे बात कर लेते। ये संदूक सिर्फ विनाश लाएगा। ये किसी को राज नहीं लौटाएगा, किसी को इंसाफ नहीं देगा। अजीम हंसा, इंसाफ? इंसाफ तो सदियों से कब का मर चुका है। अब सिर्फ बराबरी चाहिए, बराबरी अंधेरे की। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर वही नीली लकीरें चमक रही थी, उसी सामग्री की जो संदूक के भीतर थी। अकबर चौंक गए। इसका मतलब तुम इस जादू का हिस्सा हो? अजीम ने सिर झुकाया। हमारा वंश इस संदूक से बंधा है। 7 मुहरों की ताकत हमारे खून से चलती है, और आज मैं इसे पूरा खोल दूंगा। अचानक अजीम ने हवा में एक मंत्र जैसा इशारा किया, और धड़ाम, संदूक की दूसरी मुहर बिना छुए टूट गई। महल गूंज उठा। दीवारों से नीली रोशनी निकलने लगी। सिपाही घुटनों पर गिर गए। अदृश्य रक्षक ने इतनी जोर से दहाड़ा कि शमशीरें हाथ से छूट गई। अकबर चिल्लाए, बीरबल, कुछ करो। बीरबल तेजी से अजीम की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक हवा ने जैसे उसका रास्ता रोक लिया। अजीम का जादू उसे पीछे धकेल रहा था। तुम रुक जाओ बीरबल, अजीम बोला, तुम समझदार हो, इसलिए मौत तुम्हें आखिरी में मिलेगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच में मुझे समझदार समझते हो, तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं ऐसी जगह बिना तैयारी के नहीं आता। अजीम चौंका, तैयारी? और तभी बीरबल ने अपनी कमर से वो काली रेशमी डोरी निकाली, जिस पर मुगल शाही मुहर नहीं, प्राचीन पंचनद कबीले का प्रतीक बना हुआ था। अजीम की सांस रुक गई। उसकी नीली आंखें फैल गई। ये तुम्हें कहां से मिली? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ अजीम की जादुई हवा कमजोर पड़ने लगी। जहांपनाह को पता नहीं। बीरबल बोला, लेकिन मैं सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञानी नहीं हूं, मैं उसके भूले हुए हिस्सों का रक्षक भी हूं। अकबर हैरान रह गए।
बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, ये उस कबीले की अंतिम डोरी है जिसने सदियों पहले इसी संदूक को बंद किया था। अजीम कांप गया। नहीं, ये असंभव है। वो कबीला तो खत्म। बीरबल ने धीमे से कहा, नहीं, वो छिपा हुआ है और मैं उनकी आखिरी वसीयत का रखवाला हूं। अजीम पीछे हट गया। तुम इस मोहर को छू नहीं सकते। बीरबल ने डोरी को कसकर पकड़ा। महल की हवा ठंडी होने लगी। अदृश्य रक्षक अचानक चुप हो गया, जैसे उसके सामने कोई असली मालिक आ गया हो। बीरबल ने आदेश जैसा स्वरों को भारी करते हुए कहा, रुको। अदृश्य रक्षक, जो अब भी दिखता नहीं था, एक पल में शांत हो गया। महल में खामोशी छा गई। अजीम की आंखों में डर उतर आया। तुमने इसे काबू कर लिया? बीरबल बोला, नहीं अजीम, मैंने इसे सिर्फ उसके असली फर्ज की याद दिलाई है। अजीम चीखा, नहीं, ये संदूक मेरा है, मेरे वंश का है, मैं इसे खोलूंगा। वो संदूक की ओर दौड़ा। बीरबल गरजा, अजीम रुको। लेकिन अजीम नहीं रुका। उसने संदूक को पकड़ लिया और उसी समय सातों मुहरें एक साथ चमक उठीं। महल हिलने लगा, दीवारें कांपी, आंधियां चलने लगी। अकबर पीछे हटे, सिपाही गिर पड़े। बीरबल ने डोरी उठाई और पूरी ताकत से संदूक पर मारी। एक गूंज, जैसे सदियों पुरानी चीख निकल रही हो, पूरे महल में फैल गई। मुहरें एक एक करके बुझने लगी। संदूक की रोशनी मध्यम होने लगी। अजीम ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मेरे बाप दादाओं का इतिहास तुम नहीं छीन सकते। बीरबल ने भारी, दुखी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, इतिहास बदले से नहीं बचता अजीम, समझ से बचता है। संदूक जोर से कांपा और फिर संदूक पूरी तरह बंद हो गया। सातों मुहरें अपने आप वापस जुड़ गई, जैसे कभी टूटी ही न हो। अजीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नीली आंखों की रोशनी बुझ गई। वो बेहोश पड़ा था, जीवित लेकिन टूटा हुआ। अदृश्य रक्षक धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया, मानो उसे अब चैन मिल गया हो। अकबर ने लंबी भारी सांस ली। बीरबल, तुमने आज फिर साम्राज्य को बचाया है। बीरबल ने नीचे पड़ा संदूक उठाया। इस बार संदूक ठंडा था, शांत, जैसे वो भी अब आराम कर रहा हो। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कुछ लड़ाइयां तलवारें नहीं जीतती, बल्कि इतिहास का सच जीतता है। और उस सच को संभालना कभी कभी जान से भी कठिन होता है। अकबर ने कंधे पर हाथ रखा, और उसे संभालने के लिए हमारे पास तुम हो। बीरबल, महल के दिए फिर से जलने लगे। अंधेरा पीछे हटने लगा। रक्षक की दहाड़ कहीं दूर, बहुत दूर खामोश हो चुकी थी। बीरबल ने आकाश की ओर देखा, एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। 7 मुहरों वाला संदूक। वो फुसफुसाया, आज बंद रहा और हमेशा बंद रहेगा। महल ने राहत की सांस ली। रात गुजर गई, कहानी समाप्त हुई, लेकिन संदूक का रहस्य अब भी वही था। सिर्फ बीरबल जानता था कि वो फिर कभी खुलना नहीं चाहिए।